नमस्कार, जय हिंद साथियों मैं देखता हूँ कि मतलब ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय को जो है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ़ और भाजपा की सरकार के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा भड़काया जाता है और ये बताया जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई है, तब से जो है कहीं न कहीं मुस्लिमों का जीवन जो है ख़राब हो गया। ये पूरी तरीके से विपक्ष का आरोप होता है, लेकिन आपको बता देते हैं ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी सैड रियलिटी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर कोई भी योजना लाती है तो उसमें कभी भी दो आँख उन्होंने नहीं किया है। ये नहीं कि ये हिंदुओं के लिए अलग योजना है, मुस्लिमों के लिए अलग योजना है, बल्कि उन्होंने ऐसी कई ठो योजनाएँ मुस्लिम छात्र और छात्राओं के लिए लाई हैं, जो कि काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है और आज उसका इस्तेमाल करके भारत देश के मुसलमान कहीं न कहीं ऊँचाइयों तक जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है और हमें अपने वोटों की कीमत को जानने की ज़रूरत है। वो हमें अपने वोट की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है कि आखिर जो पार्टी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के बेहतर खाने-पीने के लिए या हर चीज़ों के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करती है, हमें अपने वोट की ताकत उन्हीं के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। और जिस हिसाब का माहौल कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष के लिए किया जाता है, वो बीजेपी विपक्ष वाले करते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, खासतौर से मुसलमानों को भड़काने के लिए। तो ये पूरी तरीके से कहीं न कहीं फेक और निराधार होता है। आपको बता देते हैं, देश में जब भी शौचालय बनता है तो उसमें कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। देश में अगर सड़कें बनती हैं तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। देश में अगर लोगों को राशन मिलता है तो उसमें उन मुस्लिम भाइयों को भी राशन मिलता है जिनका वो हकदार होते हैं, या देश की जितनी भी योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं जिनमें उनको फ़ायदा होता है, सरकार उनको पहचानने की कोशिश कर रही है। और आपको सरकार की ऐसी कई योजनाएं गिनाता हूँ और बताता हूँ जो खास तौर से केवल और केवल मुसलमानों के लिए चलाई गई हैं। पहली योजना आपको बताते हैं ईदी योजना, जिसके तहत लगभग 5 करोड़ मुस्लिम छात्राओं को कहीं न कहीं स्कॉलरशिप की योजना प्रदान की जाती है, जिसके ज़रिए उनके शैक्षिक स्तर से, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं में जो है शैक्षिक स्तर में अभी थोड़ा कमी है, उनको बढ़ाने के लिए जो है उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनको कहीं न कहीं ये योजना उनके लिए लाई गई है। और लगभग इसमें 50% केवल और केवल मुस्लिम छात्राएँ ही शामिल हैं, जो कि उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए है। और आपको बता देते हैं मोदी सरकार की तरफ से चलाई गई एक उस्ताद योजना है, जो खासतौर से केवल और केवल मुसलमानों के लिए काम करती है। मतलब कि जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में वो कारीगर है या मतलब जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, उनको उसमें और अधिक ट्रेंड बना के और उनके मतलब और उन्हें ज़्यादा गुणवान बना के उनको मतलब उनके काम में और आगे लेके जाए, ऐसी कई योजना है। और आपको बता देते हैं मुस्लिम छात्र छात्राओं के नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल में एक स्कॉलरशिप योजना भी शुरू की है, जिसमें लगभग छात्र पर घर पर रहकर छात्र तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 1500 रुपये, और जो छात्र बाहर जाकर तैयारी करते हैं उनके लिए कम 3000 रुपये महीने प्रबंध की व्यवस्था की गई है। ये ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी कई योजनाएं हैं। उड़ान योजना है, जिसमें मुस्लिम बच्चों की शादी के लिए कहीं ना कहीं उनके पैसा मिलता है, या उनके मतलब आगे भविष्य के लिए उनके पार्टनर के लिए पैसा मिलता है। तो ये योजनाएं जो है कहीं कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार है वो मुस्लिमों के लिए कर रही है। ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, हमें अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है, हमें अपने वोट की ताकत को समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को वोट देना है जो कि आपको केवल और केवल आपके धर्म या अपने छोटे मोटे कामों में न उलझाएं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अस्पताल बनवाएं, स्कूल बनवाएं। और ये सब सारे काम जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी ने बहुत बखूबी ही किया है। और जितना बेहतर से उन्होंने सारी चीज़ों को हैंडल किया है, या मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए, या मुस्लिम बुजुर्गों के लिए हज की यात्रा उनमें उन्होंने सीटें बढ़ाई हैं, जो भी चीज़ें की हैं मतलब काफ़ी बेहतरीन ढंग से और अच्छे ढंग से की हैं। तो आपके हिसाब से क्या विपक्ष सच में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग भड़काते हैं मुस्लिमों को? इस पर आपकी राय क्या?